ग्राम सलगा में धूमधाम से मनाया गया अम्बेडकर जयंती। केरेडाड़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत सलगा में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 133वां जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। शुभ शोभा यात्रा के बाद सभी ग्रामीणों और रविदास समाज के लोग केक काटकर बारी बारी से माल्यार्पण किए। इस मौके पर उपस्थित स्थल का पंचायत मुखिया श्रीमती पार्वती और समाज के अध्यक्ष विनोद कुमार राम, सचिव विजय राम, जगन्नाथ राम, बड़का गांव के विधायिका अम्बा प्रसाद ने बोले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जात पात छुआछूत का भाव नहीं मानने को कहे थे, इसके विचारधाराओं पे चलें। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ बच्चों के द्वारा और माननीय सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा और विधायक प्रतिनिधि सुरेश साहब के द्वारा बहुत सी बात रखी गई। उस समय कहा था कि अगर हमारी जिंदगी में हमारे जीते जी ये छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, एक दूसरे से दूसरे आदमी को अलग करना, ये सब नहीं हट पाएगा। हम समझते हैं कि मेरे मरने के बाद कभी नहीं हटेगा, ये कायम रहेगा। इसलिए इन्होंने जी जान से समानता का नारा दिया, भेदभाव को मिटा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब हम लोगों के लिए प्रेरणा ही नहीं, हम लोगों के लिए भगवान के समान है, जिन्होंने लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। एक समय था जहाँ पे लोगों में अलग अलग सा भावना बटा रहता था। लोग छुआछूत मानते थे, कई तरह की छोटी छोटी सोच समाज में रहती थी। शिक्षा का अभाव था, शिक्षा भी लोगों को बांट के उनको अधिकार दिया जाता था, किसी को अधिकार नहीं रहता था शिक्षा का। तो हर लोगों को साथ में जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। उन्होंने अपना परिचय किसी जाति विशेष में नहीं बनाया, बल्कि उनका परिचय पूरे विश्व में एक अलग ही परिचय है। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। उन्होंने सबको ये समझाया कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। हर हथियार का मतलब सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूँगी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटी है तो जल्दी शादी करके उसका पढ़ाई पूरा ना हो तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। इसलिए सभी को पढ़ाना है, सशक्त बनाना है, और पढ़ाई भी संस्कारों के साथ होना चाहिए। अपने पूर्वजों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और बाबा साहब के मार्गदर्शन में चलने की ज़रूरत है। हमारा जो संविधान, इतना मजबूत संविधान हमारे देश का संविधान है, उसको बचाने की ज़रूरत है। देखिए, सत्य की जीत होती है। कोई भी कितना भी परेशान करे लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। परेशान तो हर कोई होता है, अपने जीवन में कोई ना कोई चुनौती आती रहती है। अब क्योंकि बहुत कम समय में इतना प्यार मिला है, इतना लोकप्रियता मिला है, लोग इतना हमेशा पूरे प्यार से और जिस तरह का मुझे लोगों की तरफ से जिस तरह का भावना महसूस होता है क्षेत्र में, राज्य में, युवाओं के बीच में, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में इतना सब कुछ मिल गया है कि मेरे लिए सौभाग्य है। सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहता है और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति है जो लोगों ने मुझे दी है। और इस शक्ति के साथ हम तो कितना कोई परेशान कर सकता है। जाहिर सा बात है, जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपका नाम बहुत ज़्यादा होने लगता है या आप किसी ऊंचाई में जाते हैं तो कोई ना कोई आपके लिए एक चुनौती ज़रूर पैदा की जाती है। तो यही एक चुनौती का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे बड़ा चुनौती हम लोग देख चुके हैं, ये इससे बड़ा चुनौती देख चुके हैं। ये बहुत बड़ा चुनौती तो नहीं है और हम लोग के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट लोगों ने देखा है। बुरे से बुरे समय में भी हम लोगों के बीच में हर कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। और जिस तरह से हमने बोला कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, उसी तरह से हमको परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है।